जब तक प्रेम का उदय नहीं होगा तब तक भगवान के निकट नहीं पहुंच पाओगे, नहीं जान सकोगे। लोग नाम की लड़ाई लड़ते हैं। अरे भाई, कबीर साहब ने यह लड़ाई कहाँ लड़ी? उन्होंने कहा कि अमुक नाम झूठा है, अमुक नाम सच्चा है। भगवान के जितने नाम थे सभी नामों का उन्होंने आदर किया। अगनि न दहे पवन नहीं मगने, तस्कर नेरी न आवे, राम नाम धन कर संचवनी, शोधन कतहि न जावे। हमरा धन माधव गोविंद, धरनी धरि सार धन कहिए, जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। इस धन कारण शिव समकालिक खोजत भये उदासी, मन मुकुंद जिह्वा नारायण, परे न जम की फांसी। निधन ज्ञान भगत गुरु दीने, तास सुमत मन लागा, जगत अम्ब थम्भ में धावत, धर्म बनन बहु भागा। कहत कबीर मदन के माते, हृदय देख विचारी, सुहर लाख कोट असु हस्ती, हमगर एक मुरारी। देखिए, मुरारी कहा, माधव कहा, गोविंद कहा, धरणीधर कहा, मुकुंद कहा, नारायण कहा, राम कहा। कहा कबीर साहब ने किसी नाम को छांटा? भगवान में अनंत गुण है और एक गुण पर एक नाम बनता है, इसलिए भगवान के अनंत नाम होंगे। वो सबके घट घट में रमता है, चराचर उसके भीतर रमता है, इसलिए वह है राम। उसने सारे जगत की रचना की, बनाया जगत को, इसलिए है वह कृष्ण। वह सब कुछ जानने वाला है, सब में गति प्रदान करता है, इसलिए वो हुआ कबीर। मनुष्य की आत्मा जिसे नारा कहते हैं, उस आत्मा में घर बनाया है, वास किया है भगवान, इसलिए वह नारायण हुआ। सारे के सारे नाम भगवान के हैं और कबीर साहब ने कहा परम्पार के नाम अनंत, कहे कबीर सोई भगवान। तो गुरु महाराज ने आपको जो कुछ भी नाम बता दिया, उस नाम को प्रेम से जपो, अपना आचरण ठीक करो, क्योंकि आचरण ठीक नहीं रहेगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। दया राखी, धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना साजी सबका जाने, ताई मिले अविनाशी। कबीर साहब कहते हैं भगवान मिलेंगे किसको? जो अपने दिल में दया रखता है और अपने धर्म का पालन करता है। धर्म से माने हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, ये माने नहीं है। धर्म को पाले से है कि आप बाप हो, आपके बेटे बेटियां हैं, तो आप बाप कहलाते हो, तो आपके साथ बाप का धर्म होगा। तो उस बेटा बेटी के साथ कैसा व्यवहार करो। आप शिक्षक कहलाते हो, विद्यालय में जाते हो, शिक्षक के नाते आपका धर्म होगा, तो विद्यालय में जाने वाले बालकों और बालिकाओं को ठीक से पढ़ाओ, शिक्षा ठीक से दो। आप डॉक्टर कहलाते हो, आपका धर्म हो जाता है कि रोगियों की चिकित्सा ठीक से करो। आप सिपाही बनते हो, आपका धर्म होता है कि आप संरक्षण की ड्यूटी जो आपकी है उसको ठीक से निभाओ। आप जिस पद पर जाते हो, जहाँ जाते हो, किसान आप बनते हो, आपका धर्म है कि ठीक से खेती करो। हर एक के साथ अपना अपना धर्म है। कबीर साहब कहते हैं कि दिल में दया रखे और अपना जो उसका धर्म है उसका ठीक से प्रतिपालन करे। जग से रहे उदासी,
हम आप इस संसार में हैं, आपको पता है कि हम क्यों इस संसार में हैं, भगवान के निकट क्यों नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे पास में जो ध्यान है, स्मृति है, वो तुम जगत के तरफ मोड़े हुए हो। सूरत फंसी संसार में, आपकी स्वर्ग संसार में फंसी हुई है। यही कारण है कि ताते पड़ी गए दूर, जिससे भगवान से आपकी दूरी पड़ गई। और निकट जाना चाहते हो तो सूरत मान लिया, स्थिर करो, आठों पर अपने ध्यान को भगवान की तरफ मोड़ो। सब समय में आपके निकट भगवान नहीं, लेकिन ये मोड़ने का काम होगा कब, जब आपका मन दुनिया से उदास होगा तब। और उदास होने के लिए थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। एक बार जनक विदेह के निकट एक आदमी पहुंच गया। उस आदमी के मन में शंका हुई कि इनको जनक विदेह क्यों कहते हैं, तो राजा है, राजसी ठाट बाट है, राजसी सब सुख है, ये कैसे जनक विदेह हुए। जनक जी उसके मन की बात समझ गए, उसके लिए भोजन बनवाया, बड़ा ही अच्छा भोजन, और जहाँ आसन लगवाया, बैठने को दिया, वहां पर एक घिरनी ऐसे ऐसे नाचती थी, और उसमें बड़ा तेज तलवार पतले डोरी से बंधा था। खाने वाले की नजर उस पर पड़ गई, और खाना वाला सोचता है कि कहीं खाने ही के समय में डोरी टूटी तो मैं गया। इसलिए वो खाना क्या खाएगा, उसका ध्यान केवल तलवार पर था, जो लटक रही थी तलवार और नाच रही थी। ये खाकर उठे तो जनक विदेह ने पूछा कि अमुक तरकारी में कैसा नमक था, अमुक में फलाना चीज कैसा था, अमुक वस्तु का स्वाद कैसा था। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं बता सकता। जनक विदेह ने पूछा क्यों, खाना खाया नहीं क्या? खाया तो हूँ, लेकिन आपने तो तलवार लटका रखा था, और उसमें भी पतली डोरी में नाच रही थी। हमारा तो ध्यान था कि कहीं तलवार गिरे तो गया। जनक विदेह ने कहा कि मौत आपके निकट आई नहीं थी, आशंका आपको थी कि कहीं तलवार गिरे तो आप गायब हो जाए। आप यह बताइए कि मेरा जन्म हुआ तो मैं मरूंगा कि नहीं। तो मरना को भूल देने पर लोग जगत में लटक जाते हैं, और जब मरना सामने में है तो फिर जगत में क्या लटकेंगे। सब उपाय करने पर भी तो मरना पड़बे करेगा। तो कबीर साहब बारंबार याद दिलाते हैं मौत को, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चले एक बधे। जो भी आया है, कोई सिंहासन पर चढ़ के चलता हो कि कोई गरीबी के जंजीर में जकड़ा हो, लेकिन जिसका भी जन्म हुआ है सबकी मौत है। तो सामने में मौत है, तो भूला लोग कहे घर मेरा, जा घरवा में भूला फिरे सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहन संग्रह कियो धनेरा, बस्ती में से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठाए, बहुरिन कियो फेरा, दीवे बाहर हरम वाले में बीच मियाँ का डेरा। नौमन सूत उलझ नहीं सूरज जन्म जन्म उलझेरा, कहे कभी सुनो भाई साधु या पद का करो मेरा।
कबीर साहब कहते हैं कि जिसने असलियत को भुला दिया है वही कहता है संसार के घर को मेरा घर। भूला लोग कहे घर मेरा, जा घरवा में भूला फिरे सो घर नाही तेरा। कि जिस घर में रहकर मौत से टहल लेते हो, भूल लेते हो, वास्तव में तुम्हारा घर है नहीं, उस घर को मेरा घर कहते हो। हाथी घोड़ा बैल वाहनों संग्रह कियो धनेरा। कार कहीं खरीद के रखते हो, कहीं पर हाथी, कहीं पर घोड़ा, कहीं पर बैल, क्या क्या सब रख के रखते हो यात्रा के लिए, लेकिन वो घर आपका घर है नहीं। क्यों नहीं आपका घर है? होता क्या है? तो मृत्यु होती है तो बस्ती में से दियो खदेरा। घर बस्ती में से निकाल के ले लोग जाते हैं ना, बस्ती से बाहर अपने में जंगल की वो बसेरा। अब आपका बसेरा उस घर में नहीं है, आपका शरीर उस जंगल में माटी में दबा है, भस्म हो गया तो माटी में मिला है। जो मर गया उसके लिए उसका उतना कमाया धन है, आप कुछ खर्चा बांध के भेज सकते हो, जहाँ वहां पर खा लेगा पी लेगा, उसी की कमाई है, घर में लेकर भेज नहीं सकते। कोई पता नहीं है, भेजने का कोई आधार नहीं है। और जो मर गया वो कभी फिर घूर के आप लोगों से भेंट करने आएगा कि हमारा बेटा कैसा है, बेटी कैसी है, घर परिवार कैसा है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब तक जीवित हो तब तक हालत आपकी क्या है? आपकी जो अपनी पत्नी है वो है शांति। शांति शांति लोग चैन चाहते हैं। जब तक जीता रहते हो चैन तो आपके घर से बाहर है, बेचैन रहते हो, बेचैन रहते हो। और घर में बसेरा किसका है? तृष्णा रूपी रंडी का। तृष्णा रूपी रंडी का बसेरा हो गया है, और उसी के बीच में आपका डेरा है। ये आपकी जिंदा हालत में हालत है। कबीर साहब कहते हैं कि नौमन सूत उरज नहीं सूरज है, जन्म जन्म उरजेगा। कि आप अगर बहुत सूत 9 मन सूत इकट्ठा कर लो, औझरा जाए तो उसको सुधरा सकते हो कभी? इसी तरह से आपके पास में चित्त मन बुद्धि अहंकार, और आपके पास में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से 5 तत्व, 5 और 9, ये उधरा गया है इस तरह से कि सोधरा नहीं रहा। अब बार जन्म पर जन्म धरे जा रहे हो। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे इस कथन पर जरा विचार करके देखो और उस प्रभु परमात्मा से अपना प्रेम जोड़ो, उदास वृत्ति बनाओ। संसार है, छोड़ना पड़ेगा, है जब तक हो ठीक है, लेकिन याद रखो कि उसको छोड़ना है, इस बात को मत भूलो। तो जग से रहे उदासी, अपना साजी सबका जाने दाई मिले अविनाशी। अपना जैसा दुख है उसी तरह का दुख सबको होता है। तो आप अपने दुख से दुखी होते हो और दूसरे को दुखी करते हो क्यों? किसी की जान क्यों मारते हो, बकरे पछाड़ते हो, भैंस काटते हो, मुर्गी हलाल करते हो? उस सब ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपस में रहते हो तो एक आदमी दूसरे आदमी से बैर करके उसका बुरा करते हो, जान मारने की कोशिश करते हो, किसी का धन छीनते हो, किसी का कुछ करते हो। तो भगवान ने 7 मर्यादा स्थापित कर दी है और कहा है कि इस मर्यादा के भीतर में जब हमारा भक्त रहेगा, मनुष्य रहेगा, तो निष्पाप रहेगा। और जब ही उस मर्यादा को तोड़ेगा तो पापी बन जाएगा। सत्य मर्यादा तवयो तपस्या मेकम विदग्धम गुरुदास।
वेद का ही मंत्र है। वेद कहता है कि सप्त मर्यादा है, इस मर्यादा को भगवान ने स्थापित की है, संसार वालों को कहा है, दिया है कि ऐसे रहो। उसमें से एक मर्यादा का भी उल्लंघन करता है मनुष्य तो पापी बन जाता है। उस 7 मर्यादा को बताया है, हिंसा, हिंसा मत करो। फिर बताया है नशा मत पियो, कोई भी नशा मत सेवन करो, भांग तमाकू छूतरा आफू और शराब कौन करेगा बंदगी, ये तो हुए खराब। आप वैष्णव बनते हो और आप कहाँ तक गिर पड़े हो कि चेला गुरु को देते हो प्रसादी बनाने के लिए खैनी तमाकू बीड़ी सिगरेट, गुरु महाराज ग्रहण करते हैं फिर आपको देते हैं प्रसादी पाने के लिए। कबीर साहब की बात यहाँ पर कहाँ रही। नशा सेवन कर तो आपने गुरु की मर्यादा को, वेद की मर्यादा को तोड़ा। तीसरी चीज है व्यभिचार। औरत या मर्द के जो बुरे चाल होते हैं, आज आप टीवी खोलो रेडियो सुनो तो डंका पीट पीट कर एड्स की कहानी बताता है। ऐसा रोग है जिस रोग की कोई दवा अभी तक निकली नहीं है, और थोड़ी सी दवा निकली है जिस पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसे छूटिए जाएगा। वो इतना महंगा है कि उस गरीब उसका कोई सेवन नहीं कर सकता है। लेकिन वह एड्स, HIV वायरस लोग कहते हैं, कहाँ से पैदा होता है? यही व्यभिचार से। चौथा है जुआ, पांचवा है चोरी, छठा है झूठ बोलना और सातवां है कठोर वाणी बोलना। इस 7 मर्यादा है, इसका परित्याग करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि 7 सत करी बाचा जान, आत्म राम लेहु परवान, छूट जाए संशय मिट जाए दुख, शून्य सरोवर पारो। 7 बाचा, 7 वचन मर्यादा के हुए ना। कबीर साहब ने 7 बाचा सत्य कर जान, जानो कि एकदम सत्य है, वेद का ही कहना। तो सदगुरु कबीर साहब के कथन को जानने की जरूरत है, किसी संत के कथन को जानने की जरूरत है, वेद आदि के कथन को जानने की जरूरत है। जानो ठीक से, मानो ठीक से, आपका काम चल जाएगा। लेकिन जानने में ही कमी हो जाती है और गलत मान लेते हो तो ढंगा काम हो जाता है। तो जानने के लिए आप कबीर पंथी हो तो कबीर साहब के प्रमाणिक ग्रंथों का पाठ करो, पढ़ो, जैसे बीजक है पढ़ो, जैसे गुरुवाणी है पढ़ो, जैसे कबीर ग्रंथावली है। लेकिन उसमें भी अर्थ में भेद है। एक ही पद है जिसका लोगों ने अनर्थ भी कर दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया है। जैसे बीजक है और उसी बीजक के मानने वाले में कुछ पारखी लोग हैं, अपने को कहते हैं पारखी है, और वो प्रचार करते हैं कि भगवान नहीं। ये उनका प्रचार है, जो है सो जीव तुम ही हो, भगवान कहीं है नहीं, ये झूठ की कल्पना है। अब जरा सोचिए कि कबीर साहब उसी बीजक में कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, जिन यह सृष्टि बनाई, छाय पसार राम भज बोले भव सागर कठिनाई। कबीर साहब कहते हैं कि है साधो सुनो, जिसने इस सृष्टि की रचना की वह जो राम है, मन के पसार को छोड़कर उसको भजो। अगर नहीं भरोगे तो भव सागर कठिनाई, तो यह भव सागर आपके लिए कठिनाई से ही भरी रहेगा। कबीर साहब कहते हैं कि भजो उसको,
और वही ग्रंथ पढ़ने वाला कहता है कि भगवान नहीं। तो अर्थ का अनर्थ कर देता है। आपके पास में अगर दिमागी शक्ति नहीं है तो जो लिख दिया वही आपको सच्चा मालूम पड़ता है। इसी तरह से वेद के साथ आप चर्चा कीजिएगा। वेद आपने कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं, और कोई आपको वेद के नाम पर कुछ कह देगा उल्टा सीधा, सुनो वेद में ऐसी ही बात है। लेकिन पढ़कर जब देखोगे और जो जानकार है, ज्ञानी है, उनका अर्थ किया हुआ जब पढ़ोगे तो संदेह दूर हो जाएगा। तो कबीर साहब ने कहा कि गुरु वचन जो है उससे हेत करो। तो गुरु वचन से हेत का यह माने लोग समझ लेते हैं कि हमारे जो गुरु है वो खैनी खाते हैं तो हम भी खैनी खाएं। गुरु वचन से हेत का ये माने नहीं है। आदि गुरु है हमारे कबीर साहब। कबीर साहब ने क्या कहा, वहां जाने की जरूरत है। हम गुरु की गद्दी पर बैठ गए तो मैं जो कहता हूँ वही सब कुछ है, ऐसी बात नहीं होगी। कबीर साहब ने जो कुछ कहा वो ठीक है, उसको ठीक से जानने की जरूरत है, गुरु को भी और चेला को भी। मुझे तो कुछ लज्जा आ जाती है जब कोई संत, कोई महंत मेरा नाम लेते हैं कबीर साहब के आसन में। कहाँ हमारे सदगुरु कबीर और कहाँ हम नर जो बार बार गलती और भूल करते हैं, उनके बराबरी हमारी बराबरी कैसे हुई। सदगुरु कबीर है, उनके समान कोई दूसरा नहीं। हम उनके सेवक बन सकते हैं, उनके बंदा बन सकते हैं, उनके बताए राह पर चल के अपना भला कर सकते हैं, लेकिन हम सदगुरु कबीर नहीं हो सकते। वो तो एक ही हुए और एक ही रहेंगे, फिर कोई दूसरा सदगुरु कबीर कबीर साहब के जैसा नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कबीर की वाणी को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। उन ग्रंथों को अपने घर में रखिए, पढ़िए, पढ़ना जानते हैं तो समझिए कि सदगुरु कबीर ने क्या कहा, और जो कुछ भी कहा उसके मुताबिक अपना आचरण बनाने की कोशिश कीजिए। इसी में भला है। और किसी भी पंथ के कोई भी संत हो, उनके विरोध में कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। संत हैं, वे मरे हैं, उन्होंने जो कुछ किया वो हमसे करना पार नहीं लग रहा है। उन्होंने जो कुछ कहा हम तो उस पर चलना पार नहीं लग रहा है। हम ऐसे संत के मर्म को नहीं जान सके हैं। तो सारे संत हमारे पूज्य है, उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम है। आइए अब अंत में सबसे पहली बात तो है कि आप बहुत कष्ट उठा के, दिक्कत उठा के यहाँ पहुंच जाते हो साधने के बाद, और आपकी जितनी सेवा होनी चाहिए, जितना आराम आपके पास पहुंचाना चाहिए, मैं उसमें सक्षम नहीं होता हूँ। कुछ दिक्कतें आपको अनुभव होती होगी, कुछ कष्ट आपको झेलना पड़ेगा। जाड़ा का समय है, मेहरबान है हमारे मालिक। 2-4 दिन पहले कुहासा लगना शुरू हुआ, हम लोग भयभीत हो गए कि धूप की अत्यंत कमी है, अब क्या होगा। लेकिन प्रभु ने कृपा की, धूप प्रदान कर दिया। और यह जो विशाल आयोजन देखते हो, यह आप लोगों का सहयोग तो है ही, लेकिन उस भगवान की असीम कृपा है।
कि हम लोग उनका नाम लेते हुए, उनके नाम का कीर्तन करते हुए, उनके वचनों का पाठ करते हुए, उनका दिया कुछ प्रसाद ग्रहण करते हुए, कुछ प्रसाद लेते हुए यहाँ से जाते हैं। असीम उनकी दया है और आप लोगों के सहयोग को भी बार बार धन्यवाद है। एक चीज पर और ध्यान रखना है, वह है उद्यम। संसार में कबीर साहब ने धंधा का बड़ा महत्व दिया। जग धंधा रे जग धंधा, लोग न जाने अंधा। क्या दुनिया है, दुनिया में आप हो तो इस दुनिया में याद कर लो कि धंधा ही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन जो अंधे हैं, अज्ञानी हैं, उस धंधा का महत्व नहीं समझते। बिस्तर बिछा है, कोई बिछाने वाला होगा ना। खर पुआर बिछा दिया गया है, कोई लाने वाला होगा ना। भोजन करते हो, कोई बनाने वाला होगा ना। बिना धंधा का ही संसार चल नहीं सकता है। इसलिए आप जहाँ कहीं भी हो, अपना उद्यम, ऐसा उद्यम नहीं जो भगवान के विचार का विरोधी हो। जैसे खस्सी कटवा लो, कहीं बैल को हलाल कर दो, करा दो, कहीं बूढ़े बैल को बाजार में जाके बेच दो, इससे पैसा उपार्जन करके खाओ, ये धंधा नहीं हो। मालिक के अहिंसा के विचार को मानते हुए आप अगर एक बैल पाल लेते हो, उसको ठीक से खिलाते हो, ठीक से रखते हो, उस बैल से खेती कर लेते हो, यह एक धंधा है। इसी तरह से कुछ न कुछ धंधा करना पड़ेगा। कबीर साहब ने जो धंधे तो धूल, अबिन धंधे धूले नहीं, कबीर बिन थे मूल, जिन धंधा में धाये नहीं। जब तुम कोई उद्यम करोगे, धंधा करोगे, तो तुम्हारे पाप धुलते रहेंगे और धंधा से वंचित हो जाओगे, दूसरे की कमाई खाकर जीना चाहोगे। जैसे हम लोग आजकल बाबा जी हो गए हैं, सब खेती बाड़ी, घर द्वार सब कुछ छोड़ के केवल दूसरे की कमाई पर जीने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर पाप हो गया। इसलिए आप जहाँ हो, बैरागी हो, तभी धंधा करो। अपने खाने के लिए मेहनत करो। गृहस्थ हो तभी धंधा करो। बिना धंधा का काम नहीं चलेगा। आपके सारे मैल धुलेंगे तभी जब आप धंधा करते हो, और जब तक धंधा नहीं पकड़ोगे तब तक आपके मैल नहीं धुलेंगे, आपकी गरीबी नहीं धुलेगी, आपकी बेकारी नहीं धुलेगी, आपका पूंजी भी नाश हो जाएगा, आपकी पूंजी का भी नाश हो जाएगा। इसलिए हर आदमी अपने अपने परिवार में रहकर जहाँ जो आपके सामने है काम धंधा, उसको भी ठीक से करो और थोड़ा सा समय बचा के भगवान का भजन भी कर लीजिए, सत्संग भी कर लीजिए। तो आइए अब उस दया में प्रभु का फिर हम लोग नाम लें, और उसके बाद अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। कबीर जय जय कृपाल जय जय, कबीर जय जय कृपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राम जय जय सत्य नाम जय जय, श्री राम जय जय सत्य नाम जय जय, मुद मंगलमय
सुख धाम जय जय मोद मंगलमय सुख धाम जय जय मुद मंगलमय सुख धाम जय जय मुद मंगलमय सुख धाम जय जय श्री राम जय जय सत्य नाम जय जय श्री राम जय जय सतनाम जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय कबीर जय जय कृपाल जय जय कबीर जय जय कृपाल जय जय साहेब